अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं क्या सेहत और स्वास्थ्य से भरपूर आटा का लड्डू। जी हाँ दोस्तों, आटे का लड्डू वो भी स्वादिष्ट, हेल्दी भी है, स्वादिष्ट भी है और ये सभी के लिए फायदेमंद है। तो चलिए इस लड्डू में क्या क्या है हम वो भी जान लेते हैं। इस लड्डू में आटा है, काजू है, नारियल और मूंगफली और गुड़ को डाला गया है और इसे मिक्स करके बहुत अच्छे तरह से लड्डू बनाया गया है। इसमें हमने गोंद का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यह लड्डू सिर्फ टेस्टी है बल्कि विंटर में ये एनर्जी बूस्टर के लिए भी बेस्ट है। दोस्तों विंटर स्पेशल में इस लड्डू को बनाकर आप खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जी मिलता है, यानी कि एनर्जी बूस्टर है। तो अब लड्डू की बात आ रही है तो चलिए सबसे पहले हमें करना क्या है। तो ये तो हम बना लड्डू को बांधने का तरीका मैं पहले बता दे रही हूँ। देखिए हमारे लड्डू में गोंद का इस्तेमाल नहीं किया गया है, फिर भी हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट सॉफ्ट लड्डू बन रहे हैं और ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी भी हैं। आइए इसे कैसे बनाते हैं ये जान लेते हैं। यहाँ हमने लिया है आटा 1 kg और हमने लिया है जगेरी यानी कि गुड़ 900 ग्राम, लेकिन यहाँ कम पड़ गया था इसीलिए मैं चीनी का भी यूज की हूँ। राइस ब्रान ऑयल, यहाँ मैंने घी यूज़ नहीं किया है। काजू आपको लेना है और आपको लेना है मूंगफली और उसके बाद आपको लेना है नारियल, ये भी ज़रूरी है। तो दोस्तों अब करना क्या है, सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाइए इंडक्शन पर और इसमें डालिए तेल। तेल को गर्म करने के बाद इसमें पावर को लो रखिए, 100 पर चढ़ाइए और आटे को सब्र के साथ धीरे धीरे लो फ्लेम के साथ भूनते रहिए। अब आपको भूनते रहना होगा, भून धीरे यानी कि धीमी आंच पर, क्योंकि हमने इंडक्शन पर यहाँ पर ही बनाया है। आप अगर गैस में भी बनाएंगे तो लो फ्लेम रखेंगे और हम इंडक्शन पे बना रहे हैं इसीलिए हम यहाँ 100 वाट पर ही आटे को भून रहे हैं। अब इसको आपको आटे को तब तक भूनना है जब तक कि आटे की मीठी खुशबू पूरे घर में ना फैल जाए। यहाँ हमने लिया है, हमारा गुड़ था जो 700 ग्राम था, इसीलिए हमने यहाँ शुगर को पीस करके ले लिया है, यानी 900 कर दिया, 200 ग्राम हमने यहाँ शुगर को पीस लिया है। तो दोस्तों अब हम बताने चाहते हैं कि भाई इसमें करना क्या है, क्या इससे क्या फ़ायदा होता है। अगर आप यूज़ करते हैं और ये हमारा कोकोनट, काजू और पीनट हमने इसे इस कढ़ाई में रोस्ट कर लिया था और करने के बाद हमने तब इसे मिक्सी में डाल करके दरदरा पीस लिया। ये देखिए ये दरदरा पीसा हुआ है। आपको एकदम बारीक भी इसे नहीं करना है, दरदरा करना है जिससे कि मुंह में टेस्ट इसका समझ में आए। और इस तरह से आपको आटा भूनने में थोड़ा सा समय लगता है, बस और कुछ नहीं। तो आपको आटा इस तरह से कलर आपका चेंज हो जाएगा। और ये देखिए अब इसी में हमारे आटा जो है वो फ्राई हो चुके हैं लगभग, तो हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इसके लड्डू के फ़ायदे बता देती हूँ। अब इस लड्डू को खाने से क्या होता है कि एनर्जी बूस्टर का काम करता है, मतलब कि बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। गुड़ आपको सर्दी से बचाती है, आपको अंदर से शरीर गर्म रहता है। और ये देखिए दोस्तों ड्राई फ्रूट को हमने इस तरीके से इसमें डाल दिया, मिक्स कर दिए, यानी ड्राई फ्रूट को आपको मिक्स कर देना है। जो बच्चे क्या करते हैं, खाना नहीं चाहते हैं, वो खाने में आनाकानी करते हैं,
नारियल नहीं खाते हैं, कोकोनट यानी नारियल नहीं खाते हैं, काजू नहीं खाते हैं, और बाज़ार का दे दीजिए आप चट्टा मीठा बहुत खाते हैं, तो ये लड्डू उन्हें दे सकते हैं आप बना करके। उनकी एनर्जी बूस्टर का भी ये लड्डू काम करेगा और उन्हें पसंद भी आएगा, और उनके लिए ये टेस्टी और हेल्दी भी लड्डू है। बूढ़े लोग भी खा सकते हैं, और घर में स्नैक की जगह आप सर्दियों में इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सब कुछ कर दिया, अब इसे निकाल देंगे। देखिए ड्राई फ्रूट आपका सब इस तरह से मिक्स होने के बाद भी आपको दिख रहा है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे क्या, हमने इसकी चाशनी नहीं बनाई है, हमने डायरेक्ट, हमारा आटा गरम है, हमने यहाँ गुड़ और चीनी को इसमें डाल दे रही हूँ। अब गुड़ जो है, अब आपको उसे छुरी से क्रश कर लेना है, सॉरी नाइफ से आपको क्रश कर लेना है। तो इस तरह से गुड़ हो जाता है, जिसे जगेरी कहते हैं। और हमेशा इससे हमने 100 ग्राम गुड़ मीठा कम लिए हैं आटा से। आटा हमारा 1 केजी है, तो गुड़ और चीनी मिलाकर ये 900 ग्राम के लगभग है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और आपको ये ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि हमारे जो लड्डू हैं वो गरम आटा में गुड़ और चीनी जो हमारी पीसी हुई है अच्छे से ये मैश हो जाएंगे। इसको अच्छे से मैश कर लेना है। अभी तो गरम है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब हमारा अच्छे से इस तरह से हाथ से भी आपको ये कर देना है, जहाँ जहाँ पर इसकी गुठलियाँ बनी हुई हैं उसे मिक्स कर देना है। अब हमें मिक्स करने के बाद, इस तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, हाथों में इसे लेंगे, और इसका देखिए इस तरह से लड्डू हम बनाते जाएंगे। तो दोस्तों आज इस तरह से हम धीरे धीरे कर करके सारे लड्डू आपको बना लेने होंगे। और ये लड्डू तो टेस्टी और हेल्दी है ही, बच्चों के लिए खास तौर से अच्छे हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर खाने के लिए स्नैक लेते हैं। आप उसकी जगह इस लड्डू को दीजिए, वो काजू जिससे उसका हेल्थ का विकास होगा, और आटा है इसलिए उसका पेट खराब नहीं होगा, और गुड़ है तो उसके शरीर को अंदर से हेल्दी रखेगा, सॉरी गरम भी रखेगा। और हमने यूज़ किया है राइस ब्राइन ऑयल, जिससे क्या होगा कि अगर आप चाहें तो इसका घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने राइस ब्राइन का यूज इसलिए किया है क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग घी खाना पसंद नहीं करते हैं, इस कारण से। तो दोस्तों झलक चैनल को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी पसंद आए ये वीडियो, उसका फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट करके बताइए, क्या सर्दियों में आप आटे का लड्डू खाना पसंद करते हैं या नहीं? यस या नो हमें लिखकर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।